जय हिंद। क्लास 6 की ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स के बारे में। अच्छा, हमने चैप्टर 2 में बात की थी ग्लोब के बारे में, और ग्लोब के अपने एडवांटेजेस होते हैं बट ग्लोब की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्थ को एज अ होल पढ़ना हो तो ग्लोब बेहद यूजफुल है, बेहद इंपॉर्टेंट है। बट जब अर्थ के किसी एक हिस्से के बारे में पढ़ना हो, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पढ़ना हो, किसी एक कंट्री के बारे में पढ़ना हो, किसी एक स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ना हो, तो वहाँ पे ग्लोब काम नहीं आता, वहाँ काम आते हैं मैप्स। और मैप होता क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अकॉर्डिंग टू अ स्केल इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैप क्या होता है? जब अर्थ के किसी एक हिस्से को, किसी एक पार्ट को आप फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट पन्ने पे ड्रॉ करते हो अकॉर्डिंग टू स्केल, तो उसे बुलाया जाता है मैप। और अकॉर्डिंग टू स्केल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपको किसी एरिया का मैप बनाना है, एक्चुअल डिस्टेंस जितना है उसको तो आप कागज पर ड्रॉ कर नहीं सकते हो, तो आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि जहां भी एक्चुअल डिस्टेंस 50 किलोमीटर का होगा उसको आप मैप में दिखाओगे 2 सेंटीमीटर की लाइन से। तो जहां भी डिस्टेंस 100 किलोमीटर का हो जाएगा एक्चुअल में, वहां उसको दिखाने के लिए आपके मैप में लाइन होगी 4 सेंटीमीटर की। जहां भी एक्चुअल डिस्टेंस 25 किलोमीटर का रह जाएगा, वहां आपके मैप में लाइन रह जाएगी 1 सेंटीमीटर की। मतलब आपको स्केल मेंटेन करना पड़ेगा। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। बट अपने को यह भी पता है कि किसी भी राउंड शेप को पूरी तरीके से फ्लैटन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद मैप्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे एरियाज़ को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, उनमें कुछ फैक्ट्स होते हैं। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिनमें फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े एरियाज़ को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। एटलस में आपने बहुत सारे मैप्स देखे होंगे, अलग अलग साइजेस के मैप्स होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स के मैप होते हैं, अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं। कुछ की बातचीत की गई है। एक होता है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होता है? अर्थ के ऊपर जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, या ये कहें कि जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, उनको दिखाने के लिए जो मैप बनाया जाता है उसे बोलते हैं फिजिकल मैप। नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, तो ऐसे जितने भी नेचुरल फीचर्स अर्थ के सरफेस पे हैं, या ये कहें कि फिजिकल फीचर्स, या ये कहें कि रिलीफ फीचर्स अर्थ के सरफेस पे हैं, उनको दिखाने के लिए जो मैप्स बनाए जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है फिजिकल मैप्स। दूसरे होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। जैसे कंट्रीज की बाउंड्रीज के साथ में दिखाते हुए एक मैप बनाया गया है, या किसी कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज के साथ में एक मैप बनाया गया है, या सिटीज़ को लेके, टाउन्स को लेके, विलेजेस को लेके उनकी बाउंड्रीज दिखाते हुए कोई मैप बनाया गया है, तो उसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। और तीसरे होते हैं थीमेटिक मैप्स। किसी एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड जो मैप्स होते हैं उन्हें बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। फॉर एग्जांपल, कोई मैप ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर एरिया की रोड्स के बारे में बातचीत करता है, उनको दिखाता है कि कौन सा रोड नेशनल हाईवे है, कौन सा रोड स्टेट हाईवे है, कौन सा रोड लोकल हाईवे है। तो ये रोड का थीमेटिक मैप है। आपने देखे होंगे रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स होते हैं, कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, वो एक थीम पे बेस्ड है। आपने फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के मैप्स देखे होंगे। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर थीम पे जो मैप्स बेस्ड होते हैं उनको बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। देखो हमने क्या बात करी, एक तो मैप होता क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, उसे बुलाया जाता है मैप। मैप 3 टाइप के बनने पड़े। एक होते हैं फिजिकल मैप्स, अर्थ के जो भी नेचुरल फीचर्स हैं उनको दिखाने के लिए जो मैप्स बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल मैप्स। दूसरे होते हैं पॉलिटिकल मैप्स, कंट्रीज की, स्टेट्स की, टाउन्स की, सिटीज़ की बाउंड्रीज के साथ में जो मैप्स बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स। और किसी पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड जो मैप्स होते हैं उन्हें बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। किसी भी मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। कौन कौन से? एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन, और तीसरा होता है सिंबल। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस। आपको किसी एरिया का मैप बनाना है। एक्चुअल डिस्टेंस तो आप बना नहीं सकते हो, ड्रॉ नहीं कर सकते हो पेज पे,
तो आपको डिस्टेंस को दिखाने के लिए एक रिड्यूस्ड स्केल लेना पड़ेगा। स्केल की बात अभी अपन कर रहे थे कि मैप में कितना इंपॉर्टेंट है। और स्केल होता क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और उस डिस्टेंस को दिखाने के लिए आपने मैप में कितना डिस्टेंस लिया है, उसका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं स्केल। फॉर एग्जाम्पल, वही अपना एग्जाम्पल कि मान लो आपने 50 किलोमीटर का एक्चुअल डिस्टेंस को दिखाने के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, तो जहां भी एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर का हो जाएगा वहां आपके मैप में लाइन होगी 4 सेंटीमीटर की। जहां भी एक्चुअल डिस्टेंस 25 किलोमीटर का रह जाएगा वहां एक्चुअल आपके मैप में जो लाइन होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर की। मतलब रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा और इसी को अपन बोलते हैं स्केल। द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. आपको पता है कि यार 50 किलोमीटर को दिखाने के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की गई है मैप में, तो जहां भी आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन दिखेगी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है जगह के बीच में, 100 किलोमीटर है। तो एक कंपोनेंट तो है डिस्टेंस। अच्छा, जब लार्ज एरियाज के लिए मैप बनाया जाता है तो स्केल जो है वो स्मॉल लिया जाता है। जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए कैसा स्केल लोगे आप? स्मॉल स्केल लोगे। मतलब बड़ा डिस्टेंस है, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आप 500 किलोमीटर को फॉर एग्जांपल दिखा रहे हो 5 सेंटीमीटर से। तो ऐसे लार्ज एरियाज को दिखाने के लिए जो मैप बनाया जाता है, स्मॉल स्केल मैप बनाया जाता है, उसे बुलाया जाता है स्मॉल स्केल मैप। ये बात ज़्यादा अब समझ में आएगी आपको। जब स्मॉल एरियाज के लिए कोई मैप बनाया जाता है तो आप स्केल लेते हो लार्ज। जैसे कोई छोटा गाँव है, छोटा टाउन है, वहां उसको दिखाने के लिए आप लार्ज स्केल ले सकते हो, इन द सेंस कि डिस्टेंस कम है। तो 500 मीटर को आप दिखा सकते हो 5 सेंटीमीटर से। इधर ऊपर आप 500 किलोमीटर को दिखा रहे थे 5 सेंटीमीटर से, बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन यार डिस्टेंस कम है तो आपके पास में लिबर्टी है कि आप 500 मीटर को दिखा सकते हो 5 सेंटीमीटर से। तो लार्ज एरियाज के लिए जब मैप बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप, और स्मॉल एरियाज के लिए जो मैप बनाया जाता है उसे बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। बड़ी सिंपल सी बात है। मैप का एक कंपोनेंट क्या है? डिस्टेंस। दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन। एक बात तो ये कि जब भी आपने कोई मैप देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बनी रहती है और लिखा हुआ होता है एन। ये होता है नॉर्थ लाइन। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, कि भाई साहब इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। और जब अपने को पता चल गया कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है तो बड़ा इजीली पता लगाया जा सकता है कि बाकी के डायरेक्शंस कहाँ हैं। नॉर्थ के नीचे होता है साउथ, नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट में होता है वेस्ट। और ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है इसको बुलाया जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। अच्छा, ये तो चारों डायरेक्शंस अपने को पता ही है, लेकिन किसी जगह को और एक्यूरेटली प्लॉट करने के लिए इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में होता है साउथ वेस्ट। ये सिर्फ इसलिए कि कोई जगह है उसको और एक्यूरेटली प्लॉट करना है। बड़ा सिंपल सा। अगर अपने को डायरेक्शन पता है और अपने को डिस्टेंस पता है तो अपने को मैप थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। एक तीसरा कंपोनेंट और है सिंबल्स, और सिंबल्स जो हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग दिखानी है, कोई रोड दिखानी है, कोई ब्रिज दिखाना है, कोई रेलवे लाइन दिखानी है। अब दुनिया भर में अलग अलग सिंबल्स चल रहे हैं इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं आपको स्टडी करने में दिक्कत आएगी। ऐसी दिक्कत ना आए, यूनिफॉर्मिटी रहे, तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स किए गए हैं और डिसाइड किया गया है कि किस चीज़ को दिखाने के लिए मैप में कौन सा सिंबल यूज़ किया जाएगा। उससे फ़ायदा हो जाता है। कोई आदमी फॉर एग्जांपल बाहर से आया इंडिया विजिट करने के लिए, उसको इंडिया की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उसको पता है कि हॉस्पिटल को दिखाने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, तो वो मैप पे देखेगा, भले ही उसको लैंग्वेज आए ना आए, लेकिन वो सिंबल देख के पता कर लेगा कि यार इस डायरेक्शन में हॉस्पिटल है। ये जो सिंबल्स हैं जो कि इंटरनेशनली अग्री किए गए, इनको बुलाया जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। और सिंबल्स का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है। जैसे रेलवे लाइन की अगर बात करें, रेलवे स्टेशन आपको दिखाना है तो ये सिंबल यूज़ किया जा रहा है। ये सिंबल अगर मैप में दे रखा है तो आपको पता है कि आगे चल के रेलवे स्टेशन आने वाला है। रोड्स की अगर बात की जाए तो मेटल्ड रोड्स, मेटल्ड रोड्स का मतलब होता है ऑल वेदर रोड्स, मतलब जो पक्की रोड्स होती हैं, उनको दिखाने के लिए ये सिंबल है। अब जहाँ भी ये सिंबल है इसका मतलब ये है कि आगे मेटल्ड रोड है। अनमेटल्ड रोड, कच्ची रोड, उसको दिखाने के लिए ये सिंबल है। अब कोई गाड़ी लेके जा रहा है और उसको ये सिंबल देखने को मिल रहा है तो उसको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आगे कच्ची रोड है।
बाउंड्री दिखानी है, इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके लिए ये सिंबल है, स्टेट बाउंड्री है उसके लिए ये सिंबल है, डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए ये वाला सिंबल है, रिवर को दिखाना है तो रिवर के लिए ये सिंबल यूज हो रहा है, वेल को दिखाना है तो वेल के लिए ये सिंबल है, टेम्पल के लिए सिंबल ये है, चर्च के लिए सिंबल ये है, किसी को पुलिस स्टेशन दिखाना है तो पुलिस स्टेशन के लिए लिखा होता है PS, ट्रीज अगर दिखाने तो ट्रीज के लिए सिंबल ये है। ये एक एक सिंबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया ये है कि ये जो सिंबल्स हैं ये इंटरनेशनली अग्रीड हैं ताकि सुविधा रहे मैप को स्टडी करने में, समझने में। इनफैक्ट कलर्स पे भी हमारी सहमति है, जैसे वाटर को दिखाने के लिए ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, माउंटेन को दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है, प्लेट्यू को दिखाने के लिए येलो कलर यूज़ किया जाता है और प्लेन्स को दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा क्या है, सिंबल्स। ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप हो गए। इसके बाद बात आती है स्केच क्या होता है। स्केच का सिंपल सा मतलब है जब आपने किसी चीज़ को देखा हो और मेमोरी के बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बिना किसी स्केल के आपने किसी चीज़ का रफ ड्राइंग ड्रॉ किया हो तो उसे बोलते हैं स्केच। जब विदाउट अ स्केल एक रफ ड्राइंग बनाई जाए तो उसे बोलते हैं स्केच मैप। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गाँव में गए, गाँव को आपने देखा और फिर आपने बोला कि यार गाँव का एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ मैं। अब आपको स्केल वगैरह नहीं लिया आपने, लेकिन हाँ अंदाजे से, ऑब्जर्वेशन से कि यार फलानी डायरेक्शन में टेम्पल था, इस डायरेक्शन में स्कूल था, इधर कच्ची रोड थी, इधर कुआं था, इधर गांव का स्कूल है, और वो सारा जो आपका रफ दिमाग में ऑब्जर्वेशन था उसको आपने ड्रॉ कर दिया बिना किसी स्केल के, तो उसको बोल देते हैं अपन स्केच। प्लान क्या होता है? प्लान बेसिकली होता है जब आप किसी छोटे से एरिया को एक लार्ज स्केल पे ड्रॉ करो। ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल इज कॉल्ड अ प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है, रिलेटिवली बहुत छोटा एरिया है, उसको आप रिलेटिवली एक लार्ज स्केल पे अगर ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक प्लान है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। एक बार फटाफट से अपन दोबारा देख लेते हैं हमने क्या बात की है। यहां तक तो हमने देख ही लिया है कि फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है। 3 कंपोनेंट्स हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्केल। और स्केल क्या होता है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अगर आपको स्केल का पता है तो आप एक्चुअल डिस्टेंस का पता लगा सकते हो। लार्ज एरियाज को दिखाने के लिए जो मैप बनाया जाता है उसे बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप, और स्मॉल एरिया को दिखाने के लिए जो मैप बनाया जाता है उसे बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। डायरेक्शन अपने को पता ही है, नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तीसरा सिंबल्स। सिंबल्स जो है वो इंटरनेशनली अग्रीड हैं और इनको बुलाया जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। ये क्यों किया गया है? ताकि मैप को समझने में थोड़ी सुविधा हो, थोड़ी आसानी हो। सिंबल्स का अपन ने देख लिया कि कौन कौन से सिंबल्स हैं, एक एक को रटने की ज़रूरत नहीं है। स्केच क्या होता है? जब आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बिना किसी स्केल के एक रफ ड्राइंग बनाते हो उसे बोलते हैं स्केच। और प्लान क्या होता है? किसी छोटे एरिया को डिटेल में लार्ज स्केल पे एक्सप्लेन करके बनाया जाए तो उसे बोल देते हैं अपन प्लान। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।